इंद्रजिमी जम्भ पर वाड़व सुअंब पर रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर ज्यों सहस्र बाह पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर कान्ह जिमि कंस पर त्यों मलिछ वंश पर शेर शिवराज है। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का ये शौर्यगान जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि यह शौर्यगान लिखने वाला व्यक्ति कौन था, कहां से था और ये शौर्यगान कौन सी भाषा में लिखी गई है? चलिए हम आपको बताते हैं। वास्तव में ये जो शौर्यगान जो महाराष्ट्र में इतना ज्यादा प्रसिद्ध है, जब भी हम देखेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती होती है तब यह शौर्यगान जरूर गाया जाता है और गाया भी जाना चाहिए। लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि यह शौर्यगान मराठी भाषा में नहीं लिखी गई है और न ही इसको लिखने वाला कोई मराठी व्यक्ति है। इस शौर्यगान को लिखा है उत्तर प्रदेश के कानपुर में जन्मे कवि भूषण ने और इसकी भाषा है अवधी भाषा। तो अब जो मनसे के कार्यकर्ता या महाराष्ट्र के वो लोग उत्तर भारतीयों का और उत्तर भारतीयों की भाषाओं का विरोध करते हैं, क्या वो छत्रपति शिवाजी महाराज के इस शौर्यगान का भी विरोध करेंगे? क्या अब से वो शिव जयंती में इस शौर्यगान को गाना बंद कर देंगे? बिल्कुल कर देना चाहिए। अगर आप विरोध कर ही रहे हो तो हर प्रकार से विरोध करो ना। अगर आप उत्तर प्रदेश की भाषाओं का, बिहार की भाषाओं का विरोध कर रहे हो तब विरोध कर दो हनुमान चालीसा का भी। हनुमान चालीसा भी अवधी भाषा में लिखी गई है, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि आपका जो विरोध है वो क्षणिक है। आपका जो विरोध है वो राजनीति से प्रेरित है और आपका जो विरोध है वो किसी भी अर्थ का नहीं है। मैं स्वयं बिहार से हूं, एक उत्तर भारत का हूं, लेकिन मैं मराठी भाषा का, मराठी साहित्य का और महाराष्ट्र के हर चीज का उतना ही सम्मान करता हूं जितना कोई एक आम महाराष्ट्रियन करता है। मेरे मन में संत तुकाराम के लिए, संत ज्ञानेश्वर के लिए उतना ही सम्मान है जितना बाकी लोगों के मन में है। मराठी भाषा से न मुझे और जहां तक मुझे पता है किसी भी उत्तर भारतीय को कोई परहेज है, लेकिन हाँ, किसी भाषा को किसी और पर थोपना यह तो गलत है ना। मराठी क्या, कोई भी अन्य भाषा सीखने में किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होती है। एक आम इंसानी मनोविज्ञान है कि जब आप किसी चीज को किसी पर थोपते हो तो ना चाहते हुए भी वो उस चीज से नफरत करने लगता है। यदि आप सच में चाहते हो कि कोई आपकी भाषा का सम्मान करे, कोई मराठी सीखे, तब उसे विनम्र होकर कहिए। अब उस पर कोई चीज थोपिए नहीं, थप्पड़ नहीं, प्यार से बात करना सीखिए, क्योंकि हिंसा किसी भी चीज का उपाय नहीं हो सकता है और खासकर मराठी जितनी सुंदर भाषा को किसी को सिखाने का तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। जैसा मैंने कहा, मैं स्वयं बिहार से आता हूं, मुझे मराठी आती है। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एक मुंबईकर हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मुझे मराठी आती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं अपनी मातृभाषा का अपमान सहूं। और जब मैं अपनी मातृभाषा कहता हूं तो मेरी मातृभाषा में मराठी भी आती है, क्योंकि मेरी मातृभूमि भारत है और यहाँ की हर भाषा मेरी मातृभाषा है। तो आप दूसरों पर मराठी थोप करके आप मराठी का ही अपमान कर रहे हैं, ये बात आप सोचकर चलिए। अगर आप चाहते कि आप हिंदी का विरोध करें तो आपको विरोध करना पड़ेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उस नीति का भी, जहां उन्होंने कहा था कि जो हिंदी भाषा है वो भारत के हर व्यक्ति को एक सूत्र से जोड़ता है। अगर आप हिंदी का विरोध कर रहे हैं तब आपको विरोध करना पड़ेगा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के उस वक्तव्य का, जहां वो कहते आ रहे थे, जहां वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। फिर से कहते हैं, हमें किसी भी भाषा से कोई तकलीफ नहीं है, हमें तकलीफ है उस हिंसा से जो भाषा के नाम में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए की जाती है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर कमेंट कर हमें जरूर बताएं और देखते रहिए बोल बच्चन मीडिया।